2024 के चुनाव में अभी 7-8 महीने का समय बाकी है, लेकिन नए प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने में लग चुके हैं। मामला ये है कि वर्तमान सांसद से बक्सर की जनता नाराज चल रही है। साथ ही केंद्र के मंत्री भी हैं, बावजूद भाजपा खेमे में इन्हें लेकर 2 खेमा हो चुका है। बक्सर से इस बार नारा उठा है कि आखिर पार्टी बाहरी लोगों को ही टिकट क्यों देती है। इस बार का सांसद बक्सर संसदीय क्षेत्र का ही होना चाहिए, जिसे लेकर हर एक पार्टी के कार्यकर्ता या उम्मीदवार जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोगों के बीच अपने चेहरे को चमकाने में लगे हुए हैं। एक ऐसा नाम भी आता है जो पेशे से एक IAS अधिकारी हैं। मूल रूप से रहने वाले बक्सर जिला के ही हैं, लेकिन वर्तमान में असम में काम करते हैं। काफी लंबे समय से IPS आनंद मिश्रा समाज सेवा का काम करते चले आ रहे हैं। लगातार कई दिनों से आनंद मिश्रा बक्सर संसदीय क्षेत्र के अलग अलग गांव में घूमने का काम कर रहे हैं। आज ब्रह्मपुर चौरास्ता पर इन्होंने छठ व्रतियों के लिए फलों से भरा हुआ सूप वितरण किया। बिहार का 4 दिवसीय सबसे बड़ा महापर्व की शुरुआत आज से ही प्रारंभ हो गई है। आज नहाय खाए, कल खरना, परसों पहला अर्घ और दूसरा उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व का समापन किया जाता है। बिहार का यह पर्व और चुनावी माहौल कैसे कोई समाज सेवी या पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति भुनाने से वंचित रह सकता है। जब पत्रकारों के द्वारा IPS आनंद मिश्रा से पूछा गया कि 2024 के चुनाव में क्या उम्मीद करूंगा, तो उनका कहना है कि मैं यहीं का बेटा था, यहाँ के लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर IPS बनाया और अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं तो मैं उसके लिए हूं। इस साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आनंद मिश्रा बस्तर संसदीय क्षेत्र से सांसद बनने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। अगर पूर्व की बात करें तो एक और पुलिस अधिकारी अपने राजनेता की नौकरी से इस्तीफा देकर अपने भाग्य को आजमाने के लिए IAS बस्तर संसदीय क्षेत्र से आए, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जो आज एक कथावाचक के तौर पर जाने जाते हैं। सर, आप एक असम के IPS अधिकारी हैं और लगातार जो है बक्सर के दौरा कर रहे हैं। क्या लोकसभा की ये तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये तो अलग अलग क्या है कि देखिए हम है तो यहीं से, अब घर आने में अभी आदमी से कुछ और कहानी बनाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई तैयारी कुछ नहीं है। लेकिन ये समाज सेवा से जुड़े रहने का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है। सर्विस में आने का उद्देश्य यही था कि समाज सेवा करें। इन सब चीज़ों को देख कर तो यही लगता है कि लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट हैं आप। नहीं, कैंडिडेट देखिए हम कौन होता अपने आप को कैंडिडेट बनाने वाला, लेकिन अगर आप लोग चाहे या कोई अगर चाहे कि भाई हमको वो रोल में आके यहाँ की सेवा करिए तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। बक्सर की जनता यही जानना चाहती है कि आखिर आप कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट मतलब हम आपके बच्चे हैं, ये है, अब आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, अब आप कैंडिडेट बना देंगे तो कैंडिडेट भी है। तो बक्सर में सर कैसा यहाँ पर क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है, क्या है? यहाँ डेवलपमेंट की वही बात है। अभी आप हमसे पूछिए ना डेवलपमेंट की आवश्यकता, हम तो 50 पढ़े हैं UPSC का, हम पूरा ज्ञान झाड़ देंगे, अभी ये कर देंगे वो कर देंगे। बक्सर को क्या ज़रूरत है उस पर बात होनी चाहिए। जी, हमको क्या ज़रूरत है, हम तो अपने हिसाब से, मेरे को जो सुविधा लगे हम आपके माथा पे डाल के चल रहे हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ सर, बक्सर में कौन से एरिया में क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है? सबसे पहला जो हम चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे बक्सर का जो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम देखा जाए तो जैसे राम जी की से तैयार हो तब से विश्वामित्र आश्रम और यहाँ पढ़ाई लिखाई का कल्चर था। तो एजुकेशनल हब लोग इसको कहते हैं, रिलीजियस, इसका जो इंपॉर्टेंस है, एक टूरिस्ट रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट पे जो इंपॉर्टेंस है वो है एक तरफ। लेकिन मेरा जो फोकस होगा वो सबसे पहले अगर कोई कहे कि बेटे की तरफ तो आप क्या देख रहे हैं, कि आपको कैसा लगता है, आप दूर बैठ के कैसे चाहते हैं बक्सर डेवलप हो, तो हम चाहेंगे ये एज एजुकेशनल हब यहाँ क्या इस तरह से डेवलप हो कि लोग ना दुनिया के लोग यहाँ भेजे बच्चे को। जहाँ रामचंद्र जी पढ़े थे वहाँ हमारा बच्चा भी तो पढ़ सकता है। तो उस लेवल का यहाँ पे डेवलपमेंट हो एजुकेशन के लाइन में। दूसरा जो